टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया, उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं। सदर आसिफ जरदारी बिल्कुल ठीक हैं, आज या कल घर मुंतकिल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के मौलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सीनियर डॉक्टर्स की टीम उन्हें देख रही है। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। सियासी मुखालफिन जो मर्जी कहते रहें। सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर है। कोरोना अभी पाकिस्तान में मौजूद है, केसेस आ रहे हैं। शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल्स नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। गढ़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो के जोशीले खिताब के बाद कैनाल्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। नून लीग का दावा है कि कैनाल्स बनाने की मंजूरी सदर मुमलिकत दे चुके हैं, दस्तावेजात पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर वफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा भी दे दिया। आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाते, पीपल्स पार्टी ने बड़ा सवाल उठा दिया। साथ ही दावा किया कि सदर ने कैनाल्स मंसूबे पर दस्तखत नहीं किए। सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़े एक पॉलिसी बयान दिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए। किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। बिजली सस्ती करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गुण गाए जाने लगे। इत्तेहादी हो या मुखालफिन सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। बड़े मियाँ साहब की जानिब से भी छोटे मियाँ की तहसीन। सदर नून लीग ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि महंगाई मज़ीद कम होगी। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राब्ता, बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दे दी। सियासी जमातों की जानिब से पजीराई मिलने पर वज़ीर आज़म भी खुश हो गए। कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ का मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला को हटाने की कोई बात नहीं चल रही। पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला के बयान का नोटिस लिया। पॉलिटिकल कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं। अगले हफ्ते पूरे सूबे में एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की वजाहत, कहा पार्टी के मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहते। सारे लोग इस वक्त बानी के साथ हैं। जो नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। हमें इस वक्त पूरी तवज्जो बानी और उनकी अहलिया की रिहाई पर देनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। इनका लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए पीटीआई से इक़्तिदार हासिल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। सोते थे तो ख्याल आता था IMF हमारा हाथ थामेगा या नहीं। कोई नहीं सोच सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी, महंगाई की शरह 1.5% पर आ जाएगी। जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। हमारे रिवाज, रिवायात और मसाइल एक हैं। हमारी पसमानदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
مولانا فضل الرحمان کا توسہ شریف میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا ہماری غربت کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، مغربی تہذیب کسی قیمت پر قبول نہیں کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، بولے اسرائیلی جبر نے 1.5 سال میں 60,000 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ بعض سیاسی جماعتیں لوگوں میں نفرت اور انتشار پیدا کر رہی ہیں۔ مخالفین نے 4 سالوں میں نفرت کی سیاست کی، ہم نے نفرت کی سیاست کو پروان نہیں چڑھایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا منشور ترقی اور امن ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اب بجلی کی قیمت میں بڑی کمی بھی کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں ڈمپر تلے کچلے جانے والے ہر شخص کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ ڈمپر حادثات کے تمام متاثرین کو 12 اپریل کو گورنر ہاؤس بلا لیا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے شوہر نذر عباس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، تینوں بچیوں کی اگلے 12 سال تک تعلیمی ذمہ داری سنبھالنے کا بھی اعلان۔ موجودہ حکمراں عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، ان کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں، سیاسی قیادت کا وقار ختم ہو چکا، ملک میں سیاست ناکام رہی، 3 بڑی جماعتیں اقتدار میں آئیں مگر ملک نہیں چل سکا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا، عوام نہیں قیادت ناکام ہوئی ہے۔ پختونخوا میں 12 سال سے ایک ہی پارٹی برسر اقتدار ہے مگر صوبہ آج بھی عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے بدتمیزی، پی سی بی کی مذمت، میچ کے دوران افغان شائقین نے نامناسب جملے کسے، خوشدل شاہ کے منع کرنے پر افغان شہریوں کی ہاتھا پائی کی کوشش۔ پاکستانی ٹیم کی شکایت پر 2 غیر ملکی شائقین کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا۔ اور لاہور میں 3 روزہ جشن بہاراں فیسٹیول، دہلی دروازے کی شاہی گزرگاہ پر پھولوں کی بہار آ گئی، بینڈ کی خوبصورت دھنوں اور شہریوں کے جمع غفیر نے رنگ جما دیا۔ فیسٹیول کے دوران 3 روز تک مختلف تفریحی سرگرمیاں بھی جاری رہیں گی۔